नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पंडिता रमाबाई के बारे में जानेंगे। पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता अनंत शास्त्री संस्कृत के एक विद्वान थे, साथ ही वे स्त्री शिक्षा के भी समर्थक थे। वे घर पर ही अपनी पत्नी को शास्त्रों की शिक्षा दिया करते थे, जिसके कारण उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और वे परिवार सहित दूर जंगलों में कुटिया बनाकर रहने लगे। पंडिता रमाबाई ने अपने पिता से ही संस्कृत की शिक्षा ली थी। 1877 के एक अकाल में पंडिता रमाबाई के माता-पिता की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात 1878 में वह अपने भाई के साथ कलकत्ता चली गई। वहां संस्कृत के उनके ज्ञान से प्रभावित होकर कलकत्ता के विद्वानों ने उन्हें पंडिता और सरस्वती की रमाबाई ने रीति रिवाजों और परंपराओं को तोड़ते हुए विपिन बिहारी मेधावी से शादी कर ली, जो कि गैर ब्राह्मण थे। अतः अंतरजातीय विवाह होने के कारण इसका विरोध किया गया। कुछ समय बाद इनके पति की भी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात रमाबाई ने अपना संपूर्ण जीवन महिलाओं के उत्थान को समर्पित कर दिया। 1882 में उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना था। बाद में वह इंग्लैंड गई और उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, परंतु कुछ समय बाद वह वापस भारत आई और 1889 में शारदा सदन की स्थापना की। इसके अलावा उनके द्वारा कृपा सदन, मुक्ति मिशन जैसे कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की भी स्थापना। पंडिता रमाबाई ने अपने जीवन काल के दौरान कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी, जैसे कि स्त्री धर्म नीति, द क्राई ऑफ इंडियन विमेन, द हाई कास्ट हिंदू विमेन इत्यादि। भारतीय समाज में हिंदू स्त्री की क्या स्थिति है, वह किस प्रकार की भूमिका निभाती है, इन सब बातों का उल्लेख उनके द्वारा रचित कृतियों में विस्तृत रूप से किया गया है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति द हाई कास्ट हिंदू विमेन है। इस रचना को नारी उत्थान की दिशा में पहला नारीवादी मैनिफेस्टो। पंडिता रमाबाई ने भारतीय स्त्री के जीवन के विविध रूपों के बारे में बताया, जो स्त्री के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। उन्होंने स्त्री विरोधी मान्यताओं और परंपराओं की खुलकर आलोचना की। रमाबाई हिंदू स्त्री के बचपन का वर्णन करती हैं, जिसमें पुत्री की अपेक्षा पुत्र की कामना की जाती है। यदि पुत्री का जन्म होता है तो परिवार के द्वारा उसे वो स्नेह प्राप्त नहीं होता जो कि एक पुत्र को प्राप्त होता है। वह कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती। रमाबाई कहती हैं कि यह बताना आसान नहीं है कि एक लड़की के बचपन का अंत कहाँ होता है और उसका वैवाहिक जीवन कहाँ शुरू होता है, क्योंकि बहुत जल्द ही उनकी शादी कर दी जाती है। रमाबाई यह भी कहती है कि विधवा होना एक हिंदू स्त्री के लिए अभिशाप की भांति होता है। विधवा केवल कुछ रंगों के ही कपड़े पहन सकती है, वह परिवार के किसी उत्सव में भाग नहीं ले सकती। रमाबाई ने 3 ऐसे साधन बताए जिसके द्वारा महिलाएं अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। रमाबाई ने शिक्षा, आत्मनिर्भरता और कार्यकुशलता पर बल दिया। वह कहती है कि शिक्षा ही वह साधन है जो किसी भी विकास के लिए अनिवार्य है। रमाबाई का मानना था कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। रमाबाई ने अपनी संस्थाओं एवं मिशनों के माध्यम से महिलाओं को अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालने का प्रयास किया। उनके सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस प्रकार नारी उत्थान के लिए कार्य करते हुए 1922 में उनकी मृत्यु हो गई।